अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई में। यहाँ कुछ दिन पहले मैं पहुँचा था लाहौर से। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि विज़िट वीज़ा से मुताल्लिक़ कुछ विज़िट वीज़ा से मुताल्लिक़ तो नहीं है, विज़िट वीज़ा तो है ठीक ही होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक स्कैम है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों ने कैसे बचना है इससे। मैं जनाब काफ़ी सालों के बाद वापस दुबई पहुँचा हूँ। पहले यहाँ पर मैं परमानेंट वीज़ा पे था, यहाँ पे रहता था, मैं कई साल यहाँ पे रहा, लेकिन फिर मैं किसी वजह से दुबई छोड़ के वापस पाकिस्तान चला गया और अब मैं तकरीबन कुछ 4 साल के बाद वापस आया हूँ। तो पाकिस्तान में एक नामी गिरामी कंपनी है जो कि ये टिकट्स और वीज़ा वगैरह में डील करती है। पहले भी उनसे मैं टिकट और वीज़ा लगवा चुका था, ये विज़िट वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ, तो पुराना एक ताल्लुक़ था, तो एक एतमाद बना हुआ है। हालांकि आज के दौर में वैसे बेहतर यही होता है कि इंसान वीज़ा और टिकट्स का अरेंज खुद ही करे, ऑनलाइन सब कुछ दस्तयाब है ये चीज़ें और शायद आइंदा मैं ख़ुद भी ऐसे ही करूँगा। लेकिन अब की बार मैंने उनसे वापस वीज़ा भी लिया, टिकट भी करवाई है, तो वीज़ा तो ठीक ही था। और ये जो स्कैम है जो बताने लगा हूँ आपको मैं, स्कैम है या जो कुछ भी आपको पता चल जाएगा वीडियो में, ये मेरे हिसाब से कंपनी ने खुद नहीं किया, ये उसके अंदर कुछ मुलाजिम है जिन्होंने ये किया, क्योंकि कंपनी का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरा वीज़ा लग गया, टिकट थी, तो मुझे कहा गया कि आपने आखिरी दिन एक दिन पहले हमसे रब्ता करना है, जिनके साथ मैं डील कर रहा था। वैसे तो हेड ऑफिस से कॉल आती है, वो आपसे सारा कुछ पूछते हैं, सारा कुछ, इसीलिए मेरा भी भरोसा इनके ऊपर था। हेड ऑफिस से मुझे कॉल भी आई, बात भी हुई, सब कुछ ओके था। तो मुझे कहा गया था आपने ट्रैवल करने से पहले एक दिन पहले हमसे रब्ता करना है, तो मैंने किया। जब मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि नया कानून आज ही आया है कि दुबई के लिए कोरोना टेस्ट अब लाजमी हो गया है। हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दुबई के लिए कोरोना टेस्ट ख़त्म हो चुका है एक्सपो से पहले का, और इस वक्त भी नहीं है। वो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा नहीं जी वो ये आज ही अपडेट आई है, तो ये ज़रूरी हो गया, नहीं तो आपके रिपोर्ट पर मसला बन गया। अच्छा, मुझे गड़बड़ लगी, मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, तो मैंने उनको दोबारा बताया, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बल्कि की बात मैंने काफ़ी सारी बात उनसे की कि भाई दुबई के लिए ये नहीं होता कोरोना टेस्ट। उन्होंने कहा ये अपडेट आई है। अच्छा, मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा जी कि कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, हमारे पास इस तरह से है, तो आप आ जाएँ, आपका कोरोना टेस्ट करवा देते हैं, तो सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह, तसल्ली बख्श हो जाएगा, आपको कोई मसला रिपोर्ट पेश नहीं आएगा। जो मेरे माइंड के अंदर जो बातें थी, सबसे पहले मैंने ऑनलाइन दोबारा चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पुरानी थी कुछ अपडेट, लेकिन नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ट्रैवल करने से एक दिन पहले आपको ये खबर दी जा रही है। तो मुझे पता है इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है, यही वो पॉइंट जिसको यूज़ करते हैं कि बंदा ट्रैवल करने से एक दिन पहले जो बंदा सोचेगा यार मेरा इतने पैसे खर्चे हुए हैं, टिकट्स भी आजकल ज़्यादातर नॉन रिफंडेबल होती हैं, तो थोड़े से पैसों के लिए कहीं मसला ना बन जाए। तो मैंने उनसे फ़ीस पूछी, उन्होंने कहा जी तकरीबन आपका 4800 रुपया लग जाएगा, यानी कि 5000 रुपया लग जाएगा अर्जेंटली सारा कुछ करवाने के लिए। तो बहरहाल वो सारे डाउट के बावजूद मुझे शक था इस चीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने वो करवा लिया। अच्छा, जब मैं यहाँ दुबई पहुँचा, एयरपोर्ट पहुँचा पाकिस्तान में, लाहौर एयरपोर्ट पे, तो जब मैंने वहाँ साथ कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी रखी हुई थी, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे, सॉरी इमिग्रेशन पे जो बैठे हुए थे वहाँ पे जो चेक इन कर रहे थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आपने ये कोरोना टेस्ट क्यों करवाया, दुबई के लिए तो ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा जी मुझे भी पता ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेरा ट्रैवल एजेंट है उसकी इसका इसरार था ये कि ये ज़रूरी है। अब ये सच है झूठ है आपने चले बता दिया नहीं ज़रूरी, मेरे हिसाब से भी नहीं ज़रूरी। तो वहाँ पे ये बात तो बिल्कुल वाज़ी होगी कि दुबई के लिए कोरोना टेस्ट ज़रूरी नहीं है 2022 में, अब तक नहीं है, हो सकता है कल को हो जाए तो अलग बात है। अच्छा, जब मैं यहाँ दुबई पहुँचा तो मैंने बाद में फिर उनसे रब्ता किया, जिन साहब ने बड़ा इसरार किया था कोरोना टेस्ट मेरा करवाने पे। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं जी ये अपडेट आई थी तो हमने ऐसे ही नहीं कहा वगैरह वगैरह। खैर अब जो भी है, किस्सा मुझसे मेरी उससे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन थी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर तो नहीं करूँगा। मेरे पास सब कुछ है, उनके मैसेजेस हैं, मेरे मैसेजेस हैं, सब कुछ है। मैं अब चाहूँ तो मैं इसके ऊपर लीगली कुछ ना कुछ कार्रवाई भी कर सकता हूँ। है तो ये धोखाधड़ी है, ये काफ़ी कुछ हो सकता है। मैंने उनको बताया है, मैं करूँगा नहीं करूँगा वो चलें वो एक अलग बात है, और वो बाद की बातें हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद और आपको ये बातें बताने का मकसद ये है कि अगर आप दुबई आ रहे हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे कोशिश करें कि वीज़ा और टिकट का ऑनलाइन आप अरेंज करें। तरीके मुमकिन सारे उसके सब कुछ मौजूद है। लेकिन अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से करवाते भी हैं तो हर चीज़ को खुद चेक करें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें उसके बारे में, ताकि कोई बंदा आपको धोखा ना दे सके, आपके पैसे जो ज़ाया ना करवा सके। और अगर दुबई आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोरोना टेस्ट वगैरह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जाके आप खुद चेक करें।
अगर वो आप कहीं भी आपको तो आप अगर नहीं किसी मुल्क के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी है और आपको ट्रैवल एजेंट कहता है कि कोरोना टेस्ट करवा लें आप और हमसे ही करवाएं, तो आप उनको कहें भाई इसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं देख लूँगा एयरपोर्ट के ऊपर खुद ही। तो आपने खुद चेक करना है ऐसी कोरोना टेस्ट या कुछ भी आपको कहें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम भी वो कोरोना टेस्ट में ही आपको वो लूटने की कोशिश करेंगे, किसी और चीज़ में भी लूट सकते हैं। टिकट है, वीज़ा है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, अब पता नहीं है उसको सिर्फ स्कैम कहेंगे, नौसरबाजी कहेंगे, धोखाधड़ी कहेंगे, किस कैटेगरी में आता है आप खुद फैसला कर लीजिएगा। लेकिन वो जिस बंदे से मेरी बात हुई उसने तो कसम तक उठा दी थी कि मैंने आपके साथ धोखा भी नहीं किया, झूठ भी नहीं बोला, ये मेरे पास अपडेट आई तो मैंने आपको बताया। हालांकि इस वक्त तक कोई इस तरह का कानून नहीं है। बाकी ये तो हो गई जी वहाँ के। फिर एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी कुछ होता है। मैं तो पुराना बंदा वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने देखा कि कुछ लोगों को वो सामान जिनका खुलवाया हुआ था उनसे वो 500 हज़ार रुपये भी मांग लेते हैं। वो आपने नहीं देने। एयरपोर्ट के अंदर आपने किसी को कुछ भी नहीं देना, ये बात आपने याद रखनी है। कोई पैसे मांगे भी तो आपने एयरपोर्ट के अंदर किसी को पैसे नहीं देने। और पहले कॉल का था एक फ्रॉड, मेरे साथ तो खैर कभी नहीं हुआ, वो मुझे पता था पहले से, उसका पुराना बंदा ट्रैवल करने वाला। तो आपने एयरपोर्ट के अंदर आके कॉल भी नहीं, एयरपोर्ट के अंदर आपने किसी से पैसों के मामले में कुछ भी डील नहीं करना। आपने ये करवा ले, वो करवा, और ऐप वगैरह करवाना होता है, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है, बैग के लिए, वो चले ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बाकी किसी से वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपने कोई चीज़ नहीं लेनी। कोई बंदा आपको कहे यार मेरे पास सामान ज़्यादा हो गया, ये बैग आप रख लें, आपसे दुबई जाके या सऊदीया जाके या यूरोप अमेरिका जहाँ भी आप जाके ले लूँगा। अगर आप पहली बार सफ़र करें, आपने किसी का बैग, किसी का सामान नहीं लेना। मुमकिन है उसके अंदर मनशियात हों, आप फंस जाएंगे, फिर वो बंदा जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, और जिन्होंने पकड़ा होगा आपको नारकोटिक्स वाले, वो आपको धर लेंगे। तो किसी से आपने सामान भी नहीं लेना। ये भी स्कैम होते हैं, अक्सर नया बंदा देख के उनके साथ करने की कोशिश की जाती है, तो आपने इससे भी बचना है। बाकी जब दुबई आप आ जाए, यहाँ पर भी बहुत सारे स्कैम्स हैं, हर जगह होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो दुबई के स्कैम्स आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगा मैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुबई आ रहे हैं, बाहर किसी मुल्क पे जा रहे हैं, अगर आप वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ों की वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो ज़रूर लें। साथ में ये भी ज़रूर जान लें कि वहाँ पे स्कैम्स कौन कौन से होते हैं, एयरपोर्ट पे कौन से स्कैम्स हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल के आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। लोगों ने बड़े बड़े जुर्माने बढ़े हैं, बड़े बड़े लोगों का पैसों का, बहुत सी जो चीज़ों का नुकसान हुआ है, और लोगों को जेल भी हुई है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में कभी और आपको बताऊंगा मैं, कि अगर आप बाहर के मुल्क किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ आप स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो नए पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, या किसी भी अपने मुल्क से बाहर, या बहुत कम ट्रैवल करते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज उनकी नहीं होती। उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।